हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सम्मिश्र विश्लेषण स्टार्ट कर चुके हैं और सम्मिश्र विश्लेषण में जो फर्स्ट चैप्टर है अपना वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। और सम्मिश्र संख्याओं से रिलेट हम कल तक बात कर चुके थे कि सम्मिश्र संख्याएं जो होती हैं वो z इक्वल टू एक्स प्लस के आयोटा y रूप की संख्या होती है, जहां हम इन्हें ऑर्डर्ड पेयर x, y के रूप में भी लिख सकते हैं। जहां x जो होता है वो रियल पार्ट होता है इस z का और y जो होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है z का। ठीक है। इसके अलावा हम ये भी बात कर चुके थे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है C, वो क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट वेयर x, y बिलोंग्स टू R। यानी कि ये x और y जो है वो R यानी कि रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और अगर मैं इसमें बात करूं तो R क्रॉस R यानी कि ये R स्क्वायर का नंबर होते हैं। तो अभी तक आप, जैसा कि मैंने कल बताया था कि रियल नंबर सेट को ही सबसे बड़ा सेट मान के चलते थे, लेकिन स्टूडेंट्स यहां आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है C, वो इससे भी बड़ा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख ली थी कि क्या कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। इसके अलावा हम ये भी देख चुके थे कि यहाँ अगर x की वैल्यू 0 होती है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर z आयोटा y जो होती है ये प्योरली क्या होती है, इमेजिनरी नंबर होती है। और अगर y की वैल्यू 0 होती है तो z बराबर x जो होता है वो प्योरली रियल नंबर होती है। इस तरीके से ये चीजें हम कल तक देख चुके थे। सो स्टूडेंट्स, आज जो है हम इन कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड कुछ संक्रियाएं जो दी गई हैं इनकी सम्मिश्र संख्याओं पर, मूलभूत बीजीय संक्रियाएं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से सम्मिश्र संख्याओं का हम योग करते हैं, किस तरीके से सम्मिश्र संख्याओं का हम गुणन करते हैं, किस तरीके से सम्मिश्र संख्याओं का हम माइनस यानी कि घटाते हैं, सम्मिश्र संख्याओं को किस तरीके से उनका हम भाग लगाते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें दी हुई हैं। ठीक है। सो बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले सम्मिश्र संख्याओं की मूलभूत संक्रियाएं हैं। जैसे कि मैंने मान लिया, सबसे पहले तो मैंने मान लिया कि अगर z1 बराबर x1 प्लस के आयोटा y1, x1 प्लस आयोटा y1 तथा z2 बराबर x2 प्लस के आयोटा y2, ये दो मेरे पास में क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। दीज ऑल बिलोंगिंग्स टू C। कॉम्प्लेक्स नंबर सेट से अगर ये दो सम्मिश्र संख्याएं z1 z2 बिलोंग करती हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इनके योग संक्रिया की। योग संक्रिया मतलब कि z1 प्लस z2 की। z1 प्लस z2 क्या होता है, z1 प्लस z2 का मतलब है x1 प्लस के आयोटा y1 प्लस x2 प्लस के आयोटा ऑफ y2। तो अब यहां पर सम्मिश्र संख्याओं का योग जो है वो इस तरीके से होगा कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में जोड़ा जाता है। जैसे कि रियल पार्ट है x1 और इसका रियल पार्ट है x2, तो x1 को x2 के साथ जोड़ा प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट y1 प्लस y2। तो इस तरीके से सम्मिश्र संख्याओं का क्या होता है, योग। सम्मिश्र संख्याओं का योग z1 प्लस z2 को x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस के y2, जहां हमने देखा कि रियल पार्ट को रियल पार्ट में और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में जोड़ देते हैं। ठीक है। इसी तरह योग के बाद में हम बात करते हैं बाकी या फिर घटाना। कैसे, z1 माइनस के z2, सो दिस इज x1 प्लस के आयोटा y1 तो हो गया z1 माइनस के x2 प्लस के आयोटा y2 हो गया z2। सो रियल पार्ट को रियल पार्ट में से घटा दिया प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से घटा दिया। ठीक है। गुणन z1 इंटू z2 बराबर
x1 प्लस के आयोटा y1 प्लस मल्टीपल है x2 प्लस के आयोटा y2। तो देखिए x1 को x2 के साथ में किया तो x1 x2 प्लस आयोटा y2 के साथ किया तो आयोटा x1 y2 प्लस इसको इससे किया सो आयोटा y1 x2 एंड इस आयोटा y1 को आयोटा y2 से किया तो स्टूडेंट्स देखिएगा आयोटा y1 इंटू आयोटा y2 तो ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर y1 बाई 2 और स्टूडेंट्स आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो होती है -1 सो दिस इज -y1 एंड y2 तो ये हो गया -y1 एंड y2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए चूंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आयोटा तो है ही, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 की वैल्यू होती है +1। ये नोटेशन लिख लीजिए। ठीक है, सो अब देखिए यहां पर रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ में यानी कि x1 x2 माइनस y1 y2 एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट आयोटा ऑफ x1 y2 प्लस के y1 x2। तो ये हो जाता है इनका मल्टीप्लिकेशन गुणन दो सम्मिश्र संख्याओं का। चौथा है भाग। दो सम्मिश्र संख्याएं हैं z1 अपॉन z2। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स कि यहां z2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। भाग के लिए z2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। सो z1 क्या है x1 प्लस आयोटा y1 अपॉन z2 क्या है x2 प्लस के आयोटा y2। अब इसको कैसे लिखते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे होंगे तो इनका मैं परिमेयीकरण कर देता हूं। कैसे? देखिए x1 प्लस के आयोटा y1 तो एज इट इज है अपॉन x2 प्लस के आयोटा y2। सो इसका परिमेयीकरण करते हुए x2 माइनस आयोटा y2 अपॉन x2 माइनस आयोटा y2 इस तरीके से हम कर देते हैं और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? देखिए x1 x2 और यहां से आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इसके -1 माइनस माइनस प्लस के y1 बाई 2 ये तो हो गया रियल पार्ट प्लस के आयोटा इमेजिनरी पार्ट क्या होगा y1 x2 माइनस के x1 बाई 2 ये हो गया इमेजिनरी पार्ट अपॉन इसका x2 का स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी तो a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो बी स्क्वायर माइनस के आयोटा बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस इस तरीके से x2 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 और माइनस माइनस प्लस यानी दिस इज प्लस के बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है z1 अपॉन z2 की वो z1 अपॉन z2 की वैल्यू आ जाती है ये जैसा बुक में मेंशन किया हुआ है। इसको सेपरेट फॉर्म में लिख लीजिए x1 x2 y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस के y2 स्क्वायर प्लस आयोटा इमेजिनरी पार्ट को लिख दीजिए y1 x2 माइनस के x1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस के y2 स्क्वायर। तो ये हो जाती है हमारे पास में z1 अपॉन z2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। और भी दिया हुआ है इसमें स्टूडेंट्स, यस एक चीज और दी है कि यदि z1 बराबर z2 है, अगर z1 z2 के बराबर है स्टूडेंट्स तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि x1 प्लस के आयोटा y1 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। इसका मतलब ये हुआ कि x1 को x2 के बराबर होना पड़ेगा तथा y1 को y2 के बराबर होना पड़ेगा। ठीक है, तो इनका मतलब कुछ इस तरीके से है। और अगर स्टूडेंट्स x1 x2 के बराबर है, y1 y2 बराबर है तो ये x1 प्लस के आयोटा y2 यानी कि इसका ये विलोम भी सत्य होता है, इसलिए इनको डबल नोटेशन दे देते हैं कि एक बार अगर z1 z2 के बराबर है तो दिस इंप्लाइज है x1 प्लस आयोटा y1 बराबर x2 प्लस आयोटा y2। दिस इंप्लाइज है x1 x2 एंड y1 y2 दोनों बराबर होंगे।
और अगर ऐसा है तो फिर इस डायरेक्शन में भी इस तरीके से ये रूल को फॉलो करता है। ठीक है, और भी चीजें हैं अपनी। -z स्टूडेंट्स, एक चीज और कही गई है, -k(z). -z का क्या है? -k ऑफ x प्लस k आयोटा y, यानी कि दिस इज -x एंड -k आयोटा y। ये -z हो गया। ठीक है, तो ये हो जाते हैं अपनी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, वेयर z1 and z2, sum of z1 z2 is can be written as this form. Multiplication of z1 z2 can be written as this form, and divide of two complex number z1 upon z2 where z2 is not equals to 0 can be represent as this form. This is also a complex number. Students देखिएगा, ये क्या है? पूरी एक रियल नंबर है, ये भी एक पूरा रियल नंबर है, और प्लस में आयोटा है संग में, यानी कि ये z1 अपॉन z2 भी एक क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर, अर्थात सम्मिश्र संख्या ही होती है। इसी प्रकार दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणन भी एक सम्मिश्र संख्या ही होती है, क्योंकि ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है, और संग में आयोटा भी है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको a नाम दूं प्लस के इसको दे दूं मैं b, तो a प्लस आयोटा b इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड this subtraction of z1 z2 is also a complex number where इसको मैं a नाम दे दूं प्लस के आयोटा ऑफ b, तो a प्लस आयोटा b इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से मैंने देखा स्टूडेंट्स कि दो सम्मिश्र संख्याओं का योग, घटाव, गुणन, भाग और हाँ, ये चारों ही जो ऑपरेशंस हैं वो सभी क्या होती हैं? सम्मिश्र संख्या ही होती हैं। ठीक है, सो चलिए इसके आगे आपको दिया गया है सम्मिश्र संख्याओं के योग व गुणा के मूलभूत प्रगुण, यानी कि फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो देखिएगा, योग के लिए कौन कौन से फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं इसकी, गुणन के लिए कौन कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, हम वो और देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपने लीनियर अलजेब्रा रैखिक बीजावली में 3, 4, 5 प्रॉपर्टीज देखी होंगी, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी आपने देखी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी देखी होगी, दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी होगी, तीसरी आपने आइडेंटिटी भी देखी होगी, इकाई अवयव, चौथी आपने इनवर्स भी देखी होगी, प्रतिलोम, और पांचवी आपने कम्यूटेटिव भी देखी होगी। तो ये 5 प्रॉपर्टी आपने लीनियर अलजेब्रा में भी देखी होगी, जब आपने किसी सदिश को, वेक्टर v को एक v प्लस को या फिर b प्लस या फिर f प्लस, इनको जब आप क्षेत्र या फिर ग्रुप समूह प्रूफ कर रहे होते हैं, तब आप इन चारों प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि ये इन पांचों प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करता है तो वो एक आवेली समूह कहलाता है। ये आपने पांचों कंडीशन देखी होंगी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें देखी होंगी आपने लीनियर अलजेब्रा में। तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले योग के लिए। योग के लिए ये मूलभूत नियम की बात करने वाला हूं मैंने मान लिया z1 और z2, साथ ही साथ एक और ले लीजिए z3 बराबर x3 प्लस के आयोटा y3। ये तीनों ही नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और तीनों ही नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं स्टूडेंट्स। तो क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या कहती है? पहली बात, क्लोजर की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर z1 z2 z3 C में है, बिलोंग करते हैं, तो z1 प्लस के z2 भी C में बिलोंग करता है, z2 प्लस z3 भी C में बिलोंग करता है, और z1 प्लस के z3 भी C में बिलोंग करता है। दो सम्मिश्र संख्याओं का योग भी एक सम्मिश्र संख्या ही होती है, ये मैं अभी देख चुका हूं। ठीक है, इसके अलावा
योग के लिए मैं बात कर रहा हूं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर Z1, Z2, Z3, आपने लीनियर अलजेब्रा में ये पांचों प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। अगर ये लीनियर अलजेब्रा नहीं पढ़ा होगा तो बीएससी फर्स्ट ईयर में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्यता का नियम कहता है कि अगर Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हैं C से, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जो है वो बराबर होता है Z1 प्लस के Z2 प्लस Z3 के। यानी कि मैं पहले अगर Z2 Z3 को योग करूं और फिर उसको Z1 के साथ में योग करता हूं तो वो किसके बराबर होता है? Z1 Z2 को पहले योग करने पर दोबारा उसको Z3 के साथ योग करने के बराबर ही होता है। यानी कि ये दोनों ही रूप सेम है। आइडेंटिटी क्या कहती है? आइडेंटिटी कहती है, सबसे पहले तो बात करते हैं कि योज्य तत्समक होता क्या है। योज्य इकाई ये होता है जीरो एलिमेंट। जीरो एलिमेंट जो है जिसे हम कहते हैं तत्समक अवयव, ठीक है, ये होता है प्रतिलोम अवयव। तो योज्य तत्समक जो अवयव है, योज्य तत्समक, वहां पे आप पढ़ते थे जीरो को पढ़ते थे ना स्टूडेंट्स, योज्य तत्समक को। यानी कि योग के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो, लेकिन क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बात कर रहे हैं तो ये सिंगल जीरो ना होकर के ये हो जाता है एक ऑर्डर्ड पेयर 0,0। यानी कि योग के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट योज्य तत्समक होगा वो होगा अब यहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 0,0, जो कि ये इंडिकेट करता है कि Z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको प्लस के 0,0 करने पर मुझे वही मिलता है जो 0,0 को Z के साथ में करने पर मिलता है, यानी कि Z ही मिलता है। ये होता है योज्य तत्समक अवयव। ठीक है, तो ये योज्य तत्समक अवयव हो जाता है। इसके बाद इनवर्स यानी कि प्रतिलोम। और प्रतिलोम अवयव कौन सा होता है? यहाँ पे प्रतिलोम अवयव होता है इन जनरली, वहां पे क्या होता था? 1। वहां पे लीनियर या फिर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 1 होता था, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर 1,0 होता है प्रतिलोम अवयव। यानी कि अगर मैं Z को, क्योंकि प्रतिलोम अवयव मुझे बताना है, प्रतिलोम अवयव कौन सा होता है? जो कि प्रतिलोम अवयव आप वहां कैसे देखते थे? कुछ इस तरीके से देखते थे कि Z प्लस के E बराबर आपको क्या दे दे? वो योज्य प्रतिलोम दे दे, 0 दे दे। तो ऐसा अवयव यानी कि Z प्लस के माइनस के ऑफ Z बराबर 0 इज इक्वल टू माइनस Z प्लस के Z। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रतिलोम अवयव है वो 1,0 होगा, जो कि Z प्लस के माइनस Z इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस Z प्लस के Z के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब यह है कि अगर Z1 प्लस के Z2 दो क्या है? सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो ये Z2 प्लस के Z1 के ही बराबर होती हैं। यानी कि Z1 को Z2 के साथ में जोड़ो या फिर Z2 को Z1 के साथ में जोड़ो, दोनों ही सेम मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर यह है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमयता। ठीक है, इसके अलावा ये योग के लिए पांचों प्रॉपर्टी हो जाती हैं: क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कम्यूटेटिव। ठीक है, यहां पर इसको आप 0,0 यानी कि Z माइनस के ऑफ Z प्लस माइनस Z इक्वल टू 0, तो ये हो जाता है प्रतिलोम अवयव -1,0। प्रतिलोम अवयव यहाँ पे हो जाता है माइनस के 1,0। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स यहां पर आपको ये मिल जाता है प्रतिलोम अवयव, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
सो माइनस के 1 कोमा -1 होगा ये, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर मुझे z बराबर x प्लस आयोटा y दिया है तो माइनस z क्या होगा, -x माइनस आयोटा y, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस के x एंड माइनस y, यानी कि एक तरह से -1 और -1 ही आपको ये क्या होता है, प्रतिलोम अवयव होता है z के फॉर्मेट में, ठीक है, जो कि आपको 0 देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये योग के लिए गुणधर्म हो गए। स्टूडेंट्स आगे जो गुणन की और आगे जो प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी आज के लिए आप इन चीजों को देख लीजिए, ठीक है, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।